हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि कल का हमारी ट्रेड जो है फिन निफ्टी के एक्सपायरी किस तरह से हम हैंडल करेंगे और आज का ट्रेड मेरा कैसा रहा, किस तरह से हम ट्रेड करेंगे उसके बारे में बात किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी इस आज का ट्रेड जो किया मैंने उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो आज का जो ट्रेड किया मैंने पुट साइड में ट्रेड किया। अब कहाँ पे किया, क्यों किया और उसके पीछे का रीज़न क्या है, उस पर आइए बात करते हैं। सो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ ये कि आज आप लोगों ने देखा कि मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद से एक बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ फॉर्म किया। अब यहाँ पे जो रेड कैंडल फॉर्म किया है दोस्तों, उससे एक बात तो क्लियर नज़र आ रही है कि मार्केट जो है यहाँ से जैसे गैप डाउन होने की वजह से बेरिश ट्रेंड में जाने वाला है। दूसरा, आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि मैक्सिमम जो बैंक्स हैं उनके जो रिपोर्ट आए हुए हैं वो रिपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव आए हुए हैं, कोई अच्छा खासा अच्छा नहीं आया हुआ है। इसलिए जो बैंक निफ्टी है उसका अभी इंडेक्स थोड़ा सा नीचे ऊपर होता रहेगा। अब इस कंडीशन में दोस्तों ये सारा रिपोर्ट मुझे मालूम था, इसलिए जब मार्केट यहाँ से फॉल होने के बाद से भी जो ये इतना अच्छा रैली किया, मैं यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाया। उसका रीज़न यही था कि ये यहाँ पे अगर बनाते तो ऊपर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्लोजिंग प्राइस था और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता। इसीलिए मैं वेट करता रहा दोस्तों। और ऊपर जाने के बाद से जब ये यहाँ से रिवर्स लिया, जब आप ध्यान दीजिए कि ये लगभग 52,700 पे है, यहाँ पे जब रिवर्स लिया इस क्लोजिंग प्राइस का, तब जाकर के मैंने यहाँ से अपनी पुट साइड का पोजीशन बनाया। और पुट साइड का पोजीशन बना करके ये रैली पूरा का पूरा अपनी अचीव किया। अब यहाँ पे एंट्री की बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा लेट एंट्री हुआ, जो लगभग 9:35 के आसपास होता होगा। और अगर हम यहाँ पे एग्ज़िट की बात करें तो लगभग 9 बज के अगर हम बात करें तो 42-43 मिनट के आसपास एग्ज़िट भी कर गए। बहुत छोटा सा टाइम ट्रेड का रहा, लेकिन इसमें हमने अच्छे तरीके से एक, अगर आप ध्यान देंगे तो 52,700 से लेकर के और यहाँ नीचे तक लगभग 52,470 या 80 के आसपास, यानी कि लगभग आप ध्यान दीजिए तो नियर अबाउट 200-250 पॉइंट के आसपास की ये रैली थी। और ये रैली हमने बहुत छोटे टाइम फ्रेम में कवर कर लिया। सो दोस्तों, ये रहा आज का ट्रेड जो कि पुट साइड में ट्रेड किया गया। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्यों ट्रेड किया, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो उस कंडीशन में हम पुट साइड में फोकस करेंगे। उसके पीछे लॉजिक जो था, सबसे पहला था वो था डेटा, और दूसरा जो था मार्केट का स्ट्रक्चर। जो मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें और डेटा हमें निगेटिव सिग्नल दे रही थी। ऊपर से हमारे को एक चीज़ और भी मिल गया कि जो बैंक्स हैं उनके जो रिपोर्ट्स आए हुए हैं, जो उनके रिजल्ट आए हुए हैं, वो बैंक्स के रिपोर्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, वो थोड़े से ख़राब ही हैं, ढीले ढाले हैं। सो ये सब चीज़ें मिल करके हम एक पहले ही कंफर्म पोजीशन बना रखे थे माइंड में कि हमारे को पुट में ही जाना है। अब यहाँ पे देखिए कि गैप डाउन ओपन होने के बाद से इमीडिएटली रिकवर किया और ये सीधा क्लोजिंग प्राइस तक पहुँच गया। इसके बाद से एक नॉर्मल ट्रेडर को यही लगता है दोस्तों कि यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाली है, लेकिन मैं ब्रेकआउट को कवर नहीं किया क्योंकि जानता था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, और इस नाते मैं यहाँ पे सेल किया और इस रैली को कवर किया। सो दोस्तों, यहाँ पे ये रीज़न था क्योंकि मार्केट का डेटा, उसके साथ में बैंक्स के रिजल्ट, और अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर भी देखना चाहें तो आप लास्ट 2-3 दिन की मार्केट स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा था कि मार्केट पहले फॉल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे फॉल हुआ। अब ये फॉल थोड़ी नीचे भी आ सकती है, जो कि 52,000 तक भी जा सकती है या थोड़ा और भी नीचे। सो दोस्तों, इस नाते हमने इसको शॉर्ट किया, हमने पुट साइड में अपनी पोजीशन बनाया था। अब आइए बात करते हैं कल के लिए कि कल हम बैंक निफ्टी में क्या करेंगे और किस तरह से हमारी ट्रेड होने वाली है और हमारी पोजीशन क्या होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे एक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो आज का ट्रेड रहा एक तरह से दिन भर वो रेंज बाउंड ही रहा। आप ध्यान दीजिए कि अगर मार्केट जो दिन भर एक तरह से मूवमेंट दिया है वो ना के बराबर मूवमेंट दिया है। यहाँ पे देखिए कि मार्केट नीचे ऊपर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद से दोस्तों वो पूरा का पूरा ऊपर थोड़ा रिकवर करके फिर फॉल कर गया, यानी कि यहाँ पे बायर आए, फिर उसके बाद सेलर आ गए, मतलब ये बायर सेलर ख़त्म हो गए, ये हमारे किसी काम के नहीं है।
फिर उसके बाद से यहाँ पे बायर आए, फिर उसके बाद से ये सेलर आ गए, तो ये सेलर और आते गए, तो ये बायर और सेलर ये दोनों खत्म हो गए। ये बायर तो खत्म हो गए, अब ये सेलर देखते हैं आगे फिनिश होता है कि नहीं होता है। तो लगभग 11:30 बजे के बाद से जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ साफ साफ नज़र आएगी कि मार्केट काफ़ी 2-3 घंटों तक रेंज बाउंड रहा, लेकिन रेंज बाउंड होने के बाद से अगर हम 1:30-2 बजे की बात करें तो एक छोटी सी रैली आई है ऊपर की तरफ में, और यहाँ पे फिर बायर आ गए, मतलब ये जो सेलर थे वो भी फिनिश हो गए। सो हमारे लिए ये सेलर भी अब किसी काम के नहीं रहे। अब हमारे लिए जो यहाँ पे बायर थे उनको फिर ये सेलर निकाल दिया। तो इस तरह से दिन भर बायर और सेलर का फाइट होता रहा, और ये यहाँ तक तो हमारे जो बायर थे और सेलर थे वो किसी काम के नहीं हैं। सो हमारे काम के हैं कौन दोस्तों? वो हमारे काम के हैं यहाँ पे लास्ट टाइम पे जो 3 बजे के आसपास की बनी हुई है पोजीशन। यहाँ पे देखिए कि एक डब्लू का पैटर्न बना है, और आप लोग याद कीजिए कि मैंने बोला है कि ये ऊपर की तरफ में बना हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट एक तो पहले ओवरसोल्ड हो चुका है दोस्तों। इसकी जो ओवरसोल्ड होने की कंडीशन की वजह से कल मार्केट जो है अगर ओवरसोल्ड जो हुआ है, इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो मार्केट कल रिवर्स अपसाइड जा सकता है। रिवर्स अपसाइड का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो पहले ये मार्केट थोड़ा नीचे आएगा और फिर ये ऊपर की तरफ में इस तरह से रैली करेगा। सो रिवर्स अपसाइड जा सकता है दोस्तों। आप इसके अलावा अगर आप यहाँ पर भी ध्यान दें कि डेली कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो डेली कैंडल पे आप लोगों को एक साफ साफ नज़र आ रही है दोस्तों कि मार्केट जो है काफ़ी समय से एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अब एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो चुका है। आप यहाँ देखिए कि ये यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। अब यहाँ से ये हो सकता है दोस्तों कि अगर 52,000, अगर ये पॉइंट की हम बात करें 52,254 को क्रॉस नहीं करता है दोस्तों, तब तो ये ऊपर की तरफ में निकलेगा। लेकिन अगर 52,254 को क्रॉस करता है या 52,200 को क्रॉस करता है 52,200 दोस्तों, तो उस कंडीशन में ये नीचे की तरफ में अपना 51,990 और उसको ब्रेक करेगा, तब लंबा टूर करेगा 51,200 तक भी आ सकता है। सो दोस्तों इस तरह से हमारे को इस पे ध्यान रखनी होगी। लेकिन फिलहाल जो कल की पोजीशन बन रही है फ्रेंड्स, वो पोजीशन बन रही है हमारे लिए रिवर्स अपसाइड का, क्योंकि जो ऑप्शन डेटा है ये ऑप्शन डेटा हमारे को यही सिग्नल दे रहा है। उसके अलावा बैंक निफ्टी भी जो हमारे को यही जो ये FIIs का डेटा है वो भी हमें यही सिग्नल दे रहा है। सो दोस्तों इन दोनों कंडीशन को मिलाते हुए अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होती है या छोटा सा गैप अप ओपन होती है तो याद रखिए कि पहले ये नीचे आ सकता है और फिर उसके बाद ये ऊपर निकलेगा कुछ इस तरह से। सो यहाँ पे ये देखनी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर 52,250 से नीचे ओपन होता है और अगर कहीं एक रेड कैंडल बन के नीचे की रैली आई तो फिर ये नीचे और आगे बेरिश हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि बुलिश कंडीशन जिसकी बहुत ज़्यादा चांस है नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि 52,650 या 700 के ऊपर अगर ओपन होता है तो एक बार 52,800 से रेजिस्टेंस लेने के बाद ये ऊपर निकल सकता है। तो हमें पर्टिकुलरली कल की जिसकी चांस है और वो बहुत अच्छा भी रहेगा वो ये है कि या तो फ्लैट ओपन हो या छोटा सा गैप डाउन ओपन हो, क्योंकि इस कंडीशन में नीचे आने के बाद से फिर ये ऊपर निकलने में हेल्प मिलेगा। सो दोस्तों इस तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी है कल। अब आइए बात करते हैं हम लोग कि कल अगर निफ्टी में ट्रेड करनी हो तो किस तरह से ट्रेड करेंगे और उसमें हमारी प्लानिंग कैसी बनी रहेगी। तो अगर आप निफ्टी की देखें बात करें तो निफ्टी भी कोई आज अच्छा खासा मूवमेंट नहीं दिया दोस्तों। अगर यहाँ पे देखिए तो निफ्टी का भी अगर ट्रेड जो रहा है वो भी एक तरह से रेंज बाउंड ही रहा है। मैं निफ्टी की चार्ट ओपन करता हूँ और उस पर आप लोग फोकस कीजिएगा कि जो निफ्टी का चार्ट है यहाँ पर भी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे या छोटे भी टाइम फ्रेम पे, जैसे ये 5 मिनट का है, तो आपको एक बात साफ साफ नज़र आ रही है कि ये भी दिन भर आज रेंज बाउंड ही रहा है। लास्ट में यहाँ पे बायर जरूर आए हुए हैं, लेकिन अगर एक तरह से देखें तो रेंज बाउंड ही रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम यानी कि 1 डे के कैंडल पे देखना चाहेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक बात साफ साफ नज़र आ रही है कि मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा रैली करने के बाद से ऊपर से थोड़ा नीचे आया। अब ये कुछ इस तरह से बन रहा है। अगर ये थोड़ा ऊपर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये नीचे फॉल करके एम पैटर्न बना सकता है।
सो दोस्तों कल इसका अगर ऊपर नहीं निकलता है, नीचे आता है, तब तो हम मान के चलेंगे कि ये नीचे की तरफ में कम से कम 200-300 पॉइंट की रैली कर देगा। लेकिन अगर कल ऊपर की तरफ निकलेगा तो 24,400 या 24,450 को भी टच कर जाएगा। तो इस पे ध्यान रखनी होगी। सो इस तरह से दोस्तों अगर हमारे को बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी है, तो निफ्टी में अगर हम बात करें तो लगभग 2 बजे के बाद का, अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ चार्ट पे कि 2 बजे के बाद का जो अगर हमारा ट्रेड रहा, जो मार्केट में एक तरह से सिचुएशन रहा, वो कोई खास बियरिश नहीं रहा है। आप यहाँ देखिए कि 12 बजे से मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट ही मिली है। सो ये ऊपर की तरफ में जो मूवमेंट मिली है दोस्तों, पहले नीचे आने के बाद ऊपर, तो ये सेलर तो ख़त्म हो चुके हैं। सो हमारे लिए यहाँ पे जो बायर हैं वही टारगेट हैं। सो अगर मान लीजिए कि पहले अगर फ्लैट या छोटा गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे की तरफ में आएगा, फिर ये ऊपर निकल जाएगा जहाँ तक चांस है। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि यहाँ फ्लैट और छोटा गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आता है और अगर 24,250 को ब्रेक कर जाता है, तब तो ये 24,000 की तरफ की रैली स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की तरफ में होल्ड करता है थोड़ा सा गिरने के बाद, तो ये ऊपर निकल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमें निफ्टी के अंदर में ट्रेड करनी है, जिसमें आप लोग अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो उसके लिए कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी होनी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमें पहले 15 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की स्टेटस को देखते हुए फिर निफ्टी में पोजीशन बनानी है। लेकिन मैं जैसे है कि कल निफ्टी के अंदर में या बैंक निफ्टी के अंदर में जहां तक चांस है बैंक निफ्टी के अंदर मैं ट्रेड करूंगा, इसलिए मैं बैंक निफ्टी पर ही फोकस करने वाला हूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।